थाईलैंड के उत्तर में थमलुआंग नॉन गुफाओं का एक सिलसिला जो कि खूबसूरत और पुरसकून है, जून 2018 में दर और मायूसी का मंजर बन गया। वाइल्ड बोर्स फुटबॉल टीम के 12 लड़के 11 से 16 साल की उम्र के अपने 25 साल के सहायक कोच एक्कापोल चांतावों के साथ प्रैक्टिस सेशन के बाद गुफा की खोज करने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि यह सफर 18 दिन की ऐसी मुश्किल में बदल जाएगा जो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेगा। मानसून का मौसम अंदाज से पहले आ गया। मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को भिगाया, जिसके वजह से गुफा के अंदर पानी की सतह अचानक और तेजी से बढ़ गई। बढ़ता हुआ पानी ग्रुप को गुफा के सिस्टम में गहराई में फंस गया और उनका रास्ता बंद हो गया। अंदर फेस ह्यू ग्रुप को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि बाहर उनकी तलाश शुरू होने वाली है। जब लड़के घर नहीं लौटे तो उनके परिवार वालों ने घबरा कर खबर दी और उन्हें बुरा हाल होने का डर था। गुफा के एंट्रेंस के पास साइकिल और फुटबॉल बूट्स मिलने से उनका डर और बढ़ गया। थाई अथॉरिटीज ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन सिचुएशन बहुत गंभीर थी। गुफा का सिस्टम जो तंग रास्तों और पानी से भरे कमरों का एक जाल था, तजुर्बे कर केव डाइवर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। थमलुआंग गुफा का सिस्टम सुरंगों और कमरों के खतरनाक नेटवर्क के साथ खतरे और हिम्मत दोनों का प्रतीक बन गया। लगातार बारिश ने शुरुआती रेस्क्यू कोशिशों में रुकावट डाली, गुफा के अंदर को तेजदारा में बदल दिया। बचाव करने वाले थाई नेवी सील्स और इंटरनेशनल केव डाइविंग एक्सपर्ट्स का एक मिला जुला ग्रुप वक्त और कुदरत के खिलाफ लड़ रहे थे। डाइवर्स के सामने एक मुश्किल काम था। पानी से बारे रास्ते तंग और पेचदार थे, जिसमें उन्हें कम विजिबिलिटी के साथ गंदले पानी में से गुजरना पड़ रहा था। डिसोरिएंटेशन और इक्विपमेंट फेलियर का खतरा लगातार बना हुआ था। गुफा के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी एक बड़ी चिंता का विषय था। फंसा हुआ ग्रुप गुफा में फंसी हुई सीमित हवा पर जीवित था और हर गुजरते घंटे के साथ तुम घुटने का खतरा बढ़ता जा रहा था। 9 दिन की मुश्किल के बाद पानी से भारी गुफा की गहराइयों से उम्मीद की एक किरण निकली। इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम के हिस्सा 2 ब्रिटिश डाइवर्स जॉन वोलांथन और रिचर्ड स्टैंटन को गुफा के सबसे आखिरी हिस्सों की खोज करने का काम दिया गया। उन्होंने तेजदारा और लगभग जीरो विजिबिलिटी का सामना किया और पानी से भारे रास्तों से आगे बढ़ते हुए गाइड रोप्स लगाते रहे। उनकी मेहनत रंग लाई। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए खुशी और राहत के पल में अनहोन गमशुदा ग्रुप को एक मिट्टी वाले चबूतरे पर एक साथ बैठे हुए पाया, जिंदा लेकिन कमजोर। लड़के और उनके कोच गुफा की दीवारों से टपकती पानी पीर और ऊर्जा बचाने के लिए ध्यान लगाकर जीवित रहे। ग्रुप का मिलना एक बड़ी जीत होने के बावजूद नई चुनौतियां पेश करता है। उन्हें गुफा से निकलना और भी खतरनाक काम होगा। वाइल्ड बोर्स फुटबॉल टीम का बचाव इंटरनेशनल सहयोग और इंसानी हिम्मत का सबूत बन गया। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना समेत दुनिया भर के एक्सपर्ट्स थमलुआंग पर जमा हुए, अपने साथ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और तजुर्बा लेकर। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह के तरीके शामिल थे। जबकि डाइवर्स फंस हुए ग्रुप को जरूरी सामान देते रहे, इंजीनियर्स गुफा से पानी निकालने के लिए बिना थके काम करते रहे, उम्मीद करते हुए कि पानी का स्तर इतना हो जाए कि सेफ एक्सट्रैक्शन हो सके। दुनिया ने अपनी सांस रोकी जब रेस्क्यू मिशन अपने सबसे गंभीर दौर में पहुंची। लड़कों को बेहोश कर और फुल फेस डाइविंग मास्क लगाकर एक एक करके ध्यान से बाहर निकाला गया। हर रेस्क्यू मुश्किल हालात में एक जीत थी। खतरे से बारे इस ऑपरेशन में एक पर्व थाई नेवी सील समन गुनन की जान चली गई, जो ऑक्सीजन टैंक्स डिलीवर करके वापस आते हुए बेहोश हो गए। उनकी कुर्बानी मिशन के खतरनाक स्वभाव की याद दिलाती है। 18 लंबे दिनों के बाद दुनिया जश्न में डूबी जब आखिरी लड़के और उनके कोच गुफा से बाहर निकले, एक भयानक परेशानी का अंत करते हुए। सफल रेस्क्यू अदमियत की अजीब हिम्मत, सामूहिक प्रयास की शक्ति और इस बात की याद दिलाता है कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद जीत सकती है।